नीट में कम मार्क्स, एमबीबीएस नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो क्या करें, 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल सही जगह है। I'm Neha Verma, currently a second year BHMS student from University College of Homeopathy, Jodhpur। आज हम बात करेंगे BHMS एक्चुअल में होता क्या है। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये एक 5.5 साल का कोर्स है। तो जैसे कि हम सबका गोल था कि नीट देंगे, उसके बाद एमबीबीएस करेंगे, सर्जन बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीट में कम मार्क्स की वजह से हमारा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। तो कोई बात नहीं, BHMS एक मेडिकल डिग्री है जिसको करने के बाद आप ऑफिशियली डॉक्टर कहलाओगे। तो जैसे एमबीबीएस होता है, आयुर्वेदा होता है, यूनानी होती है, नेचुरोपैथी होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैथीज है। पैथीज मतलब जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका सबका अलग अलग है। एलोपैथी तो सब जानते हो, ऑब्वियसली उसी के लिए तो हम नीट कर रहे थे और एक्चुअल में हमें लेना भी वही था। पर कोई बात नहीं, डेस्टिनी हमें कहीं और पहुंचाना चाहती है। तो अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड और कंसिस्टेंट पर्सन हो, हार्ड वर्किंग हो, तो चिंता मत करो, बीएचएमएस आपके लिए बहुत सही जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बीएचएमएस एक्चुअल में होता क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, इसको पढ़ने के बाद क्या स्कोप्स है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कितनी सैलरी मिल जाएगी भैया, इसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बीएचएमएस एक 5.5 साल का कोर्स है जिसके अंदर 4 साल स्टडी होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होती है। तो जो 4 साल है वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि जो फर्स्ट ईयर है वो 1.5 साल का होता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर 1-1 साल के होते हैं। तो इन 4 सालों में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो चलिए आइए बात करते हैं। आपको फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर टोटल 18 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर से जो 2 सब्जेक्ट होते हैं मॉडर्न सब्जेक्ट होते हैं। मॉडर्न सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आप अगर एमबीबीएस कर रहे होते तब भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर से सबसे पहला आता है ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि मॉडर्न सब्जेक्ट है। और 3 सब्जेक्ट जो है वो कोर सब्जेक्ट है होम्योपैथी के, जो कि सिर्फ होम्योपैथी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उसमें पहला होम्योपैथिक फार्मेसी जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसके बाद ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड मटीरिया मेडिका, जो कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर चलते हैं। आइए सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में भी आपको मॉडर्न और कोर सब्जेक्ट दोनों पढ़ने पड़ेंगे। मॉडर्न सब्जेक्ट्स में आते हैं पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड एफएमटी, जो कि एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं और हमें भी पढ़ने होते हैं। उसके बाद आते हैं कोर सब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथी, उसके अंदर आता है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन एंड मटीरिया मेडिका। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ऑब्स्ट्रक्ट एंड गायनेकोलॉजी, सर्जरी की बात करें तो थर्ड ईयर में भी आपको कोर सब्जेक्ट और मॉडर्न सब्जेक्ट दोनों पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न सब्जेक्ट में सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक, कोर सब्जेक्ट में होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका एंड ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़नी पड़ती है। इसके बाद हम फोर्थ ईयर पे चले तो फोर्थ ईयर में आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनल रेपर्टरी। तो ये तो हो गए 5 साल और उनके सब्जेक्ट। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ। जो रेपर्टरी मैंने बताया कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, वो आपको फर्स्ट टू फाइनल ईयर पढ़ना पड़ता है। बट इसका जो यूनिवर्सिटी यानी कि मेन एग्जाम होगा वो सिर्फ फाइनल ईयर में होगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट, वाइवास, प्रैक्टिकल्स ये सब आपके फर्स्ट टू फाइनल ईयर होते हैं। उसी तरह सेकेंड ईयर में सर्जरी, ऑब्स गायनी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये सब भी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। पर अगेन इनके जो मेन एग्जाम होते हैं यानी कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, इनके थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मतलब जब जो सब्जेक्ट आ रहा है उस टाइम पे होगा, और इंटरनल असेसमेंट बीच बीच में हमेशा जब से आपको पढ़ाया जा रहा है तब से होगा। थर्ड ईयर में भी सेम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। बट अगेन इनका जो मेन एग्जाम है फोर्थ ईयर में ही होगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट थर्ड ईयर में भी होगा। अब आप कर चुके हो फाइनल ईयर, इंटर्नशिप भी हो गई, अब क्या, अब आपको डिग्री लेने के लिए नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर लोगे तब आपको डिग्री मिलेगी। हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। तो ये है कि हमें नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा तभी हमें डिग्री मिल सकती है। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। स्कोप्स आफ्टर बीएचएमएस। बीएचएमएस अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो बीएचएमएस करने के बाद आपके पास जो सबसे फर्स्ट करियर ऑप्शन होता है तो वो होता है आप हायर स्टडीज भी जा सकते हो। हायर स्टडीज में एमडी, एमएससी एटसेट्रा। इसके बाद अगर आप जॉब पे जाना चाहते हो तो उसमें आ जाता है मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होता है। ओके, रिसर्च ऑफिसर कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। तो आइए आगे बात करते हैं सैलरी।
सो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो जो सैलरी होती है वो स्टेट टू स्टेट और सेंटर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसा कि हम सबको पता है कि सेंटर में हमेशा सैलरी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू स्टेट। तो सबसे पहले अगर हम एम की बात करें तो सेंटर में भी वो सैलरी 80K टू 1 लाख तक जा सकती है इन इनिशियल ईयर्स। इनिशियल ईयर्स मतलब जैसे ही आप जॉब करना स्टार्ट करोगे तब, और आगे वो इंक्रीज हो जाएगी। इन स्टेट ये रहती है 60K टू 75K, 80K, एंड स्टेट टू स्टेट ये वेरी करती है। एंड अगेन ये इनिशियल ईयर्स में, यानी कि शुरुआती कुछ 1-2 साल में, आगे ये बढ़ जाती है। इसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप गवर्नमेंट हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है 80K टू 1 लाख, 1.5 लाख पर ईयर। वहीं अगर ये प्राइवेट में हो तो ये 35K टू 60K आराम से वेरी करती है। अगेन ये स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। आगे हम बात करते हैं रिसर्च ऑफिसर, तो इसमें 30K टू 50K तक आपको आराम से मिल जाती है। बात करते हैं क्लिनिक प्रैक्टिस। अगर क्लिनिक खुलना चाहते हैं तो अगेन ये आपके टैलेंट, आपके नॉलेज और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आराम से इसमें 80K टू 1 लाख पर मंथ कमाया जा सकता है, और कुछ लोग तो 1 लाख टू 4 लाख तक भी अर्न करते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, योर नॉलेज, योर कंसिस्टेंसी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आजकल सबको एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए होते हैं। सो बी पैशनेट, ऑल द वेरी बेस्ट, फॉलो फॉर मोर।